नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर का रविवारीय काव्य पाठ। आज का यह अंक समर्पित है उस आवाज को जो जंगलों में गूंजती है, मिट्टी में सांस लेती है और इतिहास को किताबों से नहीं, जीवन से पढ़ती है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार श्री डुमन लाल ध्रुव की दो विचारोत्तेजक और चेतना से भरी कविताएं, जनजातीय गौरव और मैं जब सांस लेता हूं। ये कविताएं जनजातीय जीवन को किसी नारे या परिभाषा में नहीं बांधती, बल्कि उसे उसके स्वाभाविक सम्मान, सहजता और संघर्ष के साथ हमारे सामने रखती हैं। यहां जनजातीय होना कहना नहीं पड़ता, वह जीवन की शैली है, धरती से संवाद है और आने वाले कल के लिए धैर्य से भरी हथेलियां हैं। आइए शब्दों के माध्यम से उस गौरव को सुनें जो रोज की सुबह में बसता है, और उस सांस को महसूस करें जिसके साथ पूरा छत्तीसगढ़ आजाद होता है। नमस्कार, प्रस्तुत है डुमन लाल ध्रुव की दो कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है जनजातीय गौरव। पहाड़ की छाया में एक आदमी खड़ा है। उसके पैरों में जूते नहीं, पर जमीन उसे पहचानती है। वह जंगल से बात करता है, बिना भाषा बदले। पेड़ उसकी चुप्पी को समझते हैं और पत्तियां सिर हिलाती हैं। उसकी जेब में इतिहास नहीं, इतिहास उसकी हथेलियों में है। मिट्टी, बीज और कल के लिए बचा हुआ धैर्य। वह कहता नहीं कि मैं जनजातीय हूं, वह बस अपने ढंग से रहता है, और यही उसका परिचय है। नदी उसके नाम से नहीं बहती, पर जब वह पानी पीता है, नदी थोड़ी शांत हो जाती है। उसकी स्त्री आसमान जितनी सरल है, और उसका बच्चा भविष्य को खेल की तरह देखता है। शहर उसे नक्शे में नहीं पाता, पर वह शहर को अपने सपने में आने देता है। थोड़ी देर के लिए, फिर जंगल लौटा देता है। जनजातीय गौरव कोई नारा नहीं, यह रोज की सुबह है, जब सूरज सबसे पहले उसी के आंगन में आता है। आइए सुनते हैं अब दूसरी कविता में जब सांस लेता हूं। सुबह जब मैं अपने गांव की कच्ची सड़क पर चलता हूं, तो सड़क मुझे पहचान लेती है। वह कहती है, मैंने वीर नारायण सिंह के पांव देखे हैं। जब सोना खान में भूख के खिलाफ अनाज ने आवाज उठाई थी। पेड़ों की छाया में रानी दुर्गावती अब भी बैठी हैं, अपने तीर की नोक से इतिहास को सीधा करती हुई। राजमाता राजमोहिनी देवी धीरे से पानी पिलाती हैं। थकी हुई आजादी को संत गहीरा गुरुजी मिट्टी में मंत्र फूंकते हैं, और जन जागरण एक दिया बनकर जल उठता है। ज्ञानद सिंह नायक गुंडाधूर जरहू गोण नाम नहीं, ये जंगल की धड़कन है। तिलका मांझी पहाड़ी हवा को धनुष बनाते हैं। शंकर शाह, रघुनाथ शाह गीत की तरह फांसी चढ़ते हैं। रामधीन गोंड, सुरेंद्र साय समय को पकड़कर झकझोरते हैं। बिरसा मुंडा धरती से सीधे बात करते हैं। टंट्या भील रास्ता बदल देते हैं। धुरवा राव माड़िया
देबरी धूर हिड़मा मांझी, ये सब मेरे भीतर चलते हैं। मैं जब सांस लेता हूं, छत्तीसगढ़ मेरे भीतर आजाद हो जाता है। आपने सुना दुमन लाल ध्रुव की कविताएं जनजातीय गौरव और मैं जब सांस लेता हूं। इन कविताओं में जनजातीय इतिहास संग्रहालयों की वस्तु नहीं, बल्कि चलती फिरती चेतना बनकर हमारे भीतर प्रवेश करता है। यहां जंगल सिर्फ भूगोल नहीं, यह स्मृति है। यहां नदियां नाम से नहीं बहती, अनुभव से शांत होती हैं। और आजादी किसी तारीख में नहीं, एक सांस के साथ जीवित होती है। यह काव्य हमें याद दिलाता है कि जनजातीय गौरव किसी मंच का उद्घोष नहीं, बल्कि मिट्टी से जुड़ा हुआ एक सतत जीवन सत्य है। इसी भाव के साथ आज के रविवारीय काव्य पाठ को यहीं विराम देते हैं। अगले रविवार फिर मिलेंगे, शब्दों की विरासत, संस्कृति की स्मृति और साहित्य की जीवित धड़कन के साथ। नमस्कार। सुनते रहिए सुरता साहित्य की धरोहर।